हेलो एवरीवन, आज हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 2485 देखने जा रहे हैं। इसका नाम है फाइंड द पिवट इंटीजर। ये इजी पार्ट क्वेश्चन है। इससे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड इंटीजर x। अच्छा, अब ये किस बेसिस पे फाइंड करना है। अब इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम सम निकालें एलिमेंट फ्रॉम 1 to x इंक्लूडिंग x and 1, इस रेंज का सम शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ एलिमेंट बिटवीन x to n। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ। लेट्स से हमें दिया हुआ है कुछ रेंज, हमें इंटीजर n दिया हुआ है। अब इसमें हमें 1 to x को सम करना है। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 x। लेट्स इसका सम कुछ आता है कि फिर अगर हम करें ये समेशन x + x + 1 + x + 2 + डॉट 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 टिल n, इसका सम भी k आना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें x फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें ये निकालना है। अच्छा, अब कुछ केस में अगर हमें ये नहीं मिलता है, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। या तो इसमें आंसर हुआ तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे, अगर आंसर नहीं हुआ तो हम -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जो गिवन, उसको देख लेते हैं। लेट्स अगर मेरा n जो है 8 के इक्वल है, तो इसको हम ट्राई करते हैं 1 to n लिखने का। तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर x ट्राई करें फाइंड करने का, लेट्स से हम इतनी रेंज का सम निकालते हैं। इतनी रेंज का सम क्या है, 3 + 3 + 4 is 10 + 5 is 15। अच्छा, अब हम इस रेंज का निकालते हैं सम। 11 + 7 is 18, 18 + 8 is 26। सो ये इक्वल तो नहीं है। लेट्स से इतना रेंज ले लेते हैं एंड ये इतना रेंज ले लेते हैं। इसमें क्या बनता है हमारा सम, 15 आया था यहाँ तक, राइट। 15 + 6 is 21 एंड 6 + 7 is 13, 13 + 8 is 21, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 6, राइट। तो इस केस में हम आंसर 6 रिटर्न कर देंगे। बट लेट्स से हमारे पास कोई और केस आ जाए, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से n = 4। इसमें अगर हम देखने का ट्राई करें, हम 1 to n लिखने का कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हम कोई ऐसा x निकाल सकते हैं क्या जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू से हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा सकें कि रेंज फ्रॉम 1 to x इंक्लूसिव का समेशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x to n, where 1 and x are included in this part and x and n are included in this part। तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। क्या कोई ऐसा x यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या। लेट्स सी, पहले 1 2 और 3 लेके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 1 2 और 3 की वैल्यू 6 हो रही है एंड 3 और 4 की हो जाएगी 7। ठीक है, इक्वल नहीं है, यानी हमें थोड़ा और एलिमेंट अपने लेफ्ट साइड में बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स से 1 to 4 चलते हैं। 1 to 4 चले तो हमारा एरे ख़त्म हो गया। एरे या फिर ये इसको जो भी कह सकते हो, लिस्ट का लेंथ ख़त्म हो गया। तो इस केस में हमें रिटर्न क्या करना होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे -1। ऊपर वाले में आंसर क्या था हमारा 6। ठीक है, लेट्स सी अब इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें याद होंगी बेसिक मैथमेटिक्स की, जो हमें 10th वगैरह में पढ़ाया जाता था, तो उसमें एक फॉर्मूला होता था हमें समेशन निकालने का फ्रॉम 1 to n। मुझे ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले यही मेथड स्ट्राइक किया। लेट्स से अगर हम कुछ ऐसा अप्रोच लगाते हैं, इसके थ्रू 1 to n का हम सम निकालें एंड उसमें से हम 1 to x का सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो अगर इक्वल आता है 1 to x के, तो समहाउ इस टाइप का कुछ अप्रोच मेरे दिमाग में आता है। लेट्स सी इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं 1 to n का। ओके,
तो इसकी वैल्यू हो जाती है समेशन ऑफ, अगर 1 to n करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है n+1/2। ओके, अच्छा अब अगली चीज़ देखते हैं, समेशन ऑफ 1 to x क्या हो जाएगा, x+1/2, राइट। हमारे n का समेशन ये हो गया, हमारे x का समेशन ये हो गया। अब हमारा नंबर, अगर हम जेनरिक सा एक सिचुएशन लेते हैं अपने पास, 1 2 3 4 ... x+1, टिल n, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन है, हमें ये फाइंड करना है। मैंने यहाँ तक का सम निकाला, जिसको कि मैं लेट से a बोलता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ। यहाँ तक का सम मेरा a है कुछ, एन होल एरे का सम जो है वो, एक सेकंड में इसको थोड़ा पोजीशन सही करता हूँ। ठीक है, हाँ, और इतने पूरे एरे का सम लेट से b है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि a की वैल्यू हमें ऐसी करनी है जो कि इक्वल हो जाए कितने के, b माइनस a। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, b माइनस ए में क्या पार्ट आता है हमारा, इतना पार्ट आता है। अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है अभी, इसमें x मिसिंग है, इसमें से अभी x मिसिंग है, राइट। तो लेट्स से इसमें अब x ऐड कर देते हैं, तो हमारा a पार्ट शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस x। अच्छा, अब इनकी वैल्यू सेट करते हैं। हमारे यहाँ पे इसको अगर थोड़ा रिपोजिशन कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इक्वल्स टू b प्लस एक्स। एंड अगर a एंड b की वैल्यू डाल दें इसके अंदर तो क्या होता है, a एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x+1/2 इक्वल्स टू n+1/2 प्लस x। ठीक है, इसको यहाँ पे x से कैंसिल कर दिया मैंने, x² प्लस x इक्वल्स टू n+1/2। x यहाँ पे रहा, यहाँ से दोनों साइड x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x² इक्वल्स टू n+1/2 आता है। और यहाँ से सिंपली x आके मेरा √ऑफ n+1/2। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, तो इसमें मुझे लगता है कुछ कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपली हमारा x की वैल्यू यहाँ निकल के आती है n+1/2 का √। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये उसी केस में होगा जहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल पाता है। अगर हमें n+1 की वैल्यू बाई 2 की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल पाई, उस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा ना वो -1 हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे, बट अभी इतना ट्राई करते हैं। लेट्स से अभी हमारा क्या आया था, n=8 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। n=8 के लिए क्या होता है, n+1/2 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 9/2, 4 आया 36, राइट। अब 36 इज़ परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, राइट, सही है। अब जो हमारा केस जो जिसमें हमें आंसर नहीं मिला था वो था n=4, उसको अप्लाई करके देखते हैं। x=n+1/2 इक्वल्स टू 4 × 5/2 विच इज़ 10। 10 तो यार परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का। अगर इसका अंडर रूट निकालने का ट्राई करेंगे तो ये समथिंग अराउंड 3 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, राइट। ये 3 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो अब हम ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। तो अगर हम कोड लिखने का ट्राई करते हैं अभी के लिए, लेट्स से कोड लिखने ट्राई करते हैं। हमारे फंक्शन का नाम है इंट पिवट इंटीजर इंट x, नॉट x बट n, राइट।
इससे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, लेट्स से ये डेसिमल में तो जा सकती है, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालने ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो ये 3.16 समथिंग समथिंग बनेगा। इसका अंडर रूट करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ये मिस करा है, ठीक है, तो ये 6 बनता है। तो अगर मैं इसको डबल में सेव करा लेता हूँ, इस वैल्यू को डबल में सेव करा लेता हूँ, तो जिस भी केस में अगर होल वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर सारी चीज़ें 0 0 रहीं, तो वो केस अपना सही वाला है, ठीक है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड अगर हमें डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे, इस केस में यही वैल्यू रिटर्न कर देंगे 6 एज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाला डबल आंसर इक्वल्स टू SQRT, स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। ये तो मैं C++ के हिसाब से लिख रहा हूँ, अपने अगर आप पाइथन में कर रहे हैं या फिर जावा में कर रहे हैं या कोई और लैंग्वेज में कर रहे हैं, आप उस हिसाब से ये देख लेना कि आपको क्या यूज़ करना है फंक्शन, बट पर्पस तो यही है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है n इंटू n+1/2, राइट। इसके लिए अगर कुछ आ गई, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कि अगर से डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन हमें अगर फ्लोर ऑफ 3.16 में डालूंगा ना, तो मुझे आउटपुट में मिल जाता है 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फ्लोर में 6 डालूंगा तो इसका आउटपुट मिल जाता है मुझे 6। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारी फ्लोर वैल्यू और हमारी आंसर वैल्यू मैच कर गई। बट इस केस में क्या हुआ, हमारी फ्लोर वैल्यू और आंसर वैल्यू जो हमने निकाली थी डबल में, वो मैच नहीं करी, राइट। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी डबल वैल्यू, वैसे आप यहाँ पे चाहें तो फ्लोट भी ले सकते हैं, बट मैंने डबल ले लिया है। तो अगर इसकी डबल वैल्यू और फ्लोर वैल्यू अगर मैच कर जाती है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अदरवाइज़ -1 को आंसर बना देंगे। सो अगर आंसर इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ आंसर है, ये तो बोला ना मैंने कि अगर इसका फ्लोर इसके बराबर होता है तो उस केस में हमारा आंसर को आंसर ही रहने देते हैं, अदरवाइज़ इसको -1 बना देंगे और फाइनली रिटर्न आंसर। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया, इसको सबमिट कर सकते हैं। इसमें मुझे 100% रन टाइम एफिशिएंट सोल्यूशन दिख रहा है, बट हाँ उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये बढ़िया सोल्यूशन, इट बीट्स 100% एज़ पर लीड कोड। ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है। इसके अलावा एक और सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, लेट्स से प्रीफिक्स सम से ट्राई कर सकते हैं। मैं आइडिया दे देता हूँ कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसका। तो अब हमारे पास 8 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रीफिक्स सम निकालते हैं। यहाँ तक प्रीफिक्स सम हो गया 1, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 21, यहाँ पे 28, यहाँ पे हो गया 36, राइट, यस, यहाँ तक हो गया 36। अब क्या है, अगर हम एक पॉइंटर लेके यहाँ तक हर तरफ ट्रैवर्स करते पहुँचें और चेक करते रहें कि इस पॉइंट का सम लेट्स से जो कि 21 है। अच्छा, और बचे हुए एरे का सम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक टोटल सम आया हुआ है, ठीक है, टोटल सम एस, लेट्स से उसको बुला लेते हैं एस इक्वल्स टू 36 एंड करेंट एस इक्वल्स टू 21, ठीक है। और करेंट वैल्यू कितनी है, करेंट वैल्यू हमारी है 6, ठीक है। ये तीन चीज़ों से काम बन जाएगा हमारा किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पे क्या है कि अगर मेरी करंट एस इक्वल्स टू किसके हो जाए, एस माइनस करंट एस प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। अगर ये सिचुएशन की कंडीशन मेरी कभी भी सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब हमें एक आंसर मिल गया है। उस केस में करंट वैल्यू हो जाएगी हमारी आंसर,
और अगर ये सिचुएशन हमें कभी नहीं मिल पाती है तो उस केस में आंसर हो जाएगा हमारा -1, राइट। तो ऐसे अभी हम इस पोजीशन पे हैं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम 4th पे हैं तो हमारा करंट सम कितना है, 21 है, और हमारा टोटल सम है 36 -21 + 6। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 36 42 -21 = 21, राइट। 21 = 21 हो गया इस कंडीशन पे, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6, यहाँ से सीधे रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया ब्रूट फोर्स सोल्यूशन टाइप का हो गया। अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो इसमें बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च के थ्रू, क्योंकि हमें पता ही हमेशा इंक्रीजिंग होने वाला है, जो समेशन है ये हमेशा इंक्रीजिंग होने वाला है। हम समहाउ कहीं मिड पे पहुँच कर उसको चेक कर सकते हैं, और अगर हमने ये पाया कि हमारा जो करंट सम निकल कर है, लेट से बाइनरी सर्च के थ्रू हम कभी यहाँ पहुँचते हैं 6 पे, ठीक है, तो हमारी 6 आया एक साइड वैल्यू, और एक साइड वैल्यू 36 है टोटल। तो ये कंडीशन के बेसिस पे हम चेक कर लेंगे, अगर ये इक्वल नहीं होता, अगर मेरा करंट सम जो होता है ना, लेट से लेफ़्ट पार्ट का सम अगर छोटा होता है राइट पार्ट के सम से, तो ऑब्वियसली हमें बाइनरी सर्च में राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा ताकि हम इक्वल के क्लोज पहुंच सकें, राइट। और अगर हम राइट साइड सम के, अगर हम लेट से 28 के आसपास कहीं होते, ठीक है, अगर 28 के आसपास कहीं होते तो हमारा राइट पार्ट का सम, एक सेकेंड, हमारा लेफ़्ट पार्ट का सम जो होगा वो बड़ा हो रहा होगा राइट पार्ट के सम से। तो उस केस में हम ट्राई करते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड मूव करें ताकि हम इस वाली कंडीशन के पास पहुंच सकें। और ये कुछ भी नहीं, लेफ़्ट पार्ट सम हमारा ये है और राइट पार्ट सम हमारा ये है, ठीक है। इस टाइप से कुछ अप्रोच एक बन सकती है, ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। बट जो मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है, फास्टर सोल्यूशन है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो मुझे ये लगा और ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ये आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।